ड्रैगन फ्रूट का ताल्लुक कैक्टेशियाई फैमिली से है और इसका साइंटिफिक नेम सेलेनाए सीरियस अनडेटस है। ड्रैगन फ्रूट एक इंतहाई हाई वैल्यू फ्रूट है जो कि अपने वाइब्रेंट कलर, मुनफरिद स्किन और रिफ्रेशिंग टेस्ट की वजह से अलग पहचान रखता है। आज से 10 साल बाद आपको ये फ्रूट जो है इसकी कई सारी किस्में हर स्टोर पे हर फ्रूट वाले के पास मिलेंगी। उसकी सबसे बड़ी वजूहत है कि इनकी शेल्फ लाइफ, इसका बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन, बहुत अच्छे जायके, रंग बिरंगे जायके, थोड़ी ज़मीन पे अच्छी आमदन, इसका फ्यूचर बहुत रोशन है। इसको देखते ही दिल खुश हो जाता है। एक फूल की तरह फ्रूट है। इसमें कशिश इतनी है, इसके कलर हैं 2-3 कलर हैं, अंदर से व्हाइट भी है, बाहर से रेड है, येलो भी है। जो इसको देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, किसान का पाकिस्तान हमेशा अपने नाज़रीन के लिए नए आइडियाज़ लेकर हाजिर होता है, जिससे ना सिर्फ हमारा किसान लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमाता है बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी राहें हमवार करता है। आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के प्रोग्राम में हम ड्रैगन फ्रूट पे बात करेंगे। ड्रैगन फ्रूट का ताल्लुक कैक्टेशियाई फैमिली से है और इसका साइंटिफिक नेम सेलेनाए सीरियस अनडेटस है। ड्रैगन फ्रूट एक इंतहाई हाई वैल्यू फ्रूट है जो कि अपने वाइब्रेंट कलर, मुनफरिद स्किन और रिफ्रेशिंग टेस्ट की वजह से अलग पहचान रखता है। ड्रैगन फ्रूट वैसे तो मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका का नेटिव फ्रूट है, मगर अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशियाई ममालिक में भी बड़ी कामयाबी से काश्त हो रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आबो हवा ड्रैगन फ्रूट के लिए इंतहाई मौजू है। आज के प्रोग्राम में हम ड्रैगन फ्रूट की मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको बताएंगे और ड्रैगन फ्रूट इंसानी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। अभी हम सरगोदा के नवाही इलाके 51 SB पठानावाला में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है सुहेल खान साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग के हवाले से बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। सर, मुझे बताइए कि ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग आपने कब स्टार्ट की और किस से इंस्पायर होकर आपने स्टार्ट की? अच्छा, आजकल हर चीज़ में तो स्पेसिफिक रोल होता है सोशल मीडिया का। जी। तो सोशल मीडिया के ज़रिए ये एक सोच थी कि कोई नया काम किया जाए। तो एक दोस्त है, उन्होंने इसी तरफ ध्यान कराया। बिल्कुल, मैं काफ़ी अपने एक सरकारी काम के सिलसिले में बाहर फिरता रहा हूँ, बाहर कई मुल्कों में। वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट देखते थे तो उसकी वो शबाहत और शक्ल देख के तो थोड़ा सा ख़रीदते हुए डर लगता था कि यार ये पता नहीं कोई महंगी चीज़ है। महंगे भी होते थे जी। तो जब यहाँ पता चला कि यहाँ पे ये मुमकिन है और लग सकता है, तो फिर आइडिया आया कि इसको एक नई चीज़ें मुतारफ़ कराएं। इसकी काश में कब आया आप? कहीं पे भी पाकिस्तान में ना इसका बीज मिलता था, ना इसकी कोई कलमें मिलती थी। उसके लिए थोड़ा सा आपको पाकिस्तान से बाहर जो है वो इसकी पौधों का और उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। इसका स्टार्ट तो ऐसे समझे कि होम गार्डनिंग से किया। ये एक ऐसा पौधा है कि अगर आप इसकी काश्त करते हैं तो आप एक पौधा लगाएं तो एक पौधे को आप अगर 2-3 साल दें तो उससे आप जो है वो 200 पौधे लगा सकते हैं। बेहतरीन। तो वो मल्टीप्लिकेशन दर मल्टीप्लिकेशन जो है वो, तो उस तरह मैंने 2022 से शुरू किया था। पहले एक जगह से मंगवाए किसी दोस्त के ज़रिए 10 पौधे, फिर और जगह से इस तरह थोड़े थोड़े पौधे आते रहे, मल्टीप्लिकेशन होती रही। उनसे अपने जो है वो, मिसाल तौर पे एक वैरायटी है अमेरिकन ब्यूटी, उसके 2 पौधे आए थे। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसके कई हज़ार पौधे हैं। वो आप इस तरह कह सकते हैं कि उस वक्त काश्त लफ्ज़ नहीं मुनासिब, उस वक्त मैंने होम गार्डनिंग की। फिर उसको मैंने अपने बरंडे से, अपने एक ऐसे समझें कि अपने घर से उसको स्टार्ट किया, उसकी मल्टीप्लिकेशन करते करते इस स्टेज तक आया। बेहतरीन। तो सर, इसके लिए पाकिस्तान की आबो हवा तो बहुत बेहतरीन और बहुत मौजू है इसकी काश्त के लिए। तो किस तरह के चैलेंजेस आपको शुरू में इसको फेस करना पड़े इसकी काश्त को लेकर? ये ट्रॉपिकल कैक्टस है। जैसे आजकल मौसम है, बरसात है, बहुत खुश होता है ये। सख्त हार्श गर्मी है, उसमें ये खुश नहीं होता, लेकिन ये सर्वाइव करता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे पौधे की तरह के जो गर्मी में जल जाए
इसी तरह जब हमारे पास कोहरा पड़ता है तो कोहरे को भी ये पसंद नहीं करता, लेकिन इसको ये मरता नहीं है, सर्वाइव करता है। तो हमारे मुल्क का जो मौसम है उसके साथ इसको एडजस्ट करना पड़ता है और ये एडजस्ट कर लेता है। स्पेशली जो मेरा जो ये 3-4 साल का तजर्बा है उसमें मैंने ऐसी वैरायटीज़ जो हैं उनको इनमें से चुना है। मैंने लगाई बहुत सारी 40-45 वैरायटीज़ लगाई। उनमें से मैं देखता रहा कि कौन सा हमारे माहौल, हमारे मौसम, हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी सॉइल के साथ वो एडजस्ट करता है और कौन सा जो है वो इसमें नहीं करता। जो नहीं करते उनको मैं इग्नोर करता रहा और अब मैं उस पोजीशन पे आ गया हूँ कि जो हमारे क्लाइमेट से, गर्मी से, सर्दी से ये कर लेते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो वैरायटीज़ मैं इसको लगा रहा हूँ। ड्रैगन फ्रूट की सबसे आइडियल वैरायटीज़ कौन सी हैं जो कि पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में बेहतरीन सर्वाइव करती हैं? इस वक्त तक जो है ना इसकी कोई 160 से ज़्यादा वैरायटीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। मेरे पास भी 40 से 50 के करीब वैरायटीज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। दो इसमें किस्में होती हैं। एक वो होती है जो कमर्शियल होती है। ठीक है। वो कमर्शियल ये है कि आपको कमर्शियली हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में मीठा फ्रूट होना चाहिए। ठीक है। ऑब्वियस है, हमारे लोग फीकी या कम मीठी चीज़ को पसंद नहीं करते। हमारे मुल्क में जो है वो कहीं भी प्रोडक्शन अच्छी होनी चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के साथ वो मैच करती हो, वो उसके साथ बेहतर हो। तो ऐसी वैरायटीज़ जो है उनमें आप अमेरिकन ब्यूटी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जो है वियतनाम वाइट है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है। ऑजी गोल्ड ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है, ये बहुत अच्छी, ये जो पीले रंग का होता है ये। उसके अलावा चाइनीज़ रेड जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है। श्याम रेड, जो श्याम तो पुराना नाम है थाईलैंड का रेड, वो बहुत, ये आप इत्तेफाक से आपके हाथ में ये श्याम रेड है। ठीक है। श्याम रेड की फिर A, B, C वैरायटीज़ हैं। सी वैरायटीज़ की बहुत ये जो पीछे नज़र आ रही हैं, बड़ा साइज़ बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छा मोरक्कन रेड एक वैरायटी है, गर्मी में वो ज़ाहिर मराकश की है तो बहुत अच्छा वो परफॉर्म करती है। तो ये जो वैरायटीज़ हैं मैंने इनको चुना है, ठीक, इनको लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इसके लिए सॉइल किस तरह की चाहिए होती है और मुझे इसकी कुछ फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए जिससे हम बेहतरीन फ्रूटिंग ले सकते हैं। देखिए सॉइल इसकी जो है वो हर पौधे की तरह इसको जो है नरम चाहिए, अच्छी ड्रेनेज वाली चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो तो बहुत खुश होता है। ये मतलब ये जो देसी खाद है ना, ये जो जानवरों की गोबर वाली या वो बहुत पसंद है इसकी। ठीक है। बाकी सारे दूसरे फसलों की तरह DAP, पोटाश, नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, ये खादें जो हैं इसको वक्तन फ़वक्तन देनी पड़ती हैं। स्पेशली ये ट्रेलिस सिस्टम है, इसमें चूँकि पौधे ज़्यादा होते हैं तो इनको ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है। तो सर इसके लिए पानी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? देखें चूँकि ना ये बेसिकली तो है कैक्टस, लेकिन ये ट्रॉपिकल कैक्टस है। ओके। ऐसा नहीं है कि जो कैक्टस की तरह अब महीना भी पानी ना दे तो उसको कुछ ना हो, नहीं, पानी इसको चाहिए होता है, थोड़ा पानी चाहिए होता है, लेकिन इसको देना पड़ता है। स्पेशली हमारे जो मंथ हैं जिनको हम पंजाबी में कहते हैं जेठ और हाड़, जून और जुलाई में तो फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त इनको थोड़ा पानी चाहिए होता है। ये कराची में और वहाँ के खारे पानी में भी लोग इसको लगा रहे हैं और बेहतरीन हो रहा है। सर इसकी लाइन से लाइन का फासला कितना होना चाहिए और 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं इसके जी ऐसा होना चाहिए कि 1 एकड़ में ट्रेलिस सिस्टम में लेन टू लेन जो है वो 10 फीट का फासला और प्लांट टू प्लांट 1 फीट के फासले पे लगाया जाए तो ये 4400 पौधा जो है वो फी एकड़ लग जाता है। ओके। 1 एकड़ से इसकी कितनी प्रोडक्शन आ जाती है और कितनी बार इसकी पिकिंग लेते हैं आप? अगर आप इसको एनवायरनमेंट दे तो ये पूरा साल फ्रूट देता है। अच्छा। ये तो सिर्फ ये होता है कि हमारे पास आ जाता है मौसम सर्दी का, सर्दी में ये जो है चूँकि ट्रॉपिकल कैक्टस से आदी नहीं है तो ये रुक जाता है, वरना ये हर वक्त, अभी आप ये देख लें इसमें फ्रूट पक भी गया, इसमें 2 बार पिकिंग हो चुकी है, अभी भी फ्रूट है, इसमें कच्चा फ्रूट भी है और इसमें फ्लावरिंग भी है और इनिशियल फ्लावरिंग भी अभी निकल रही है फ्लावरिंग। इसकी एक सीज़न में कितनी प्रोडक्शन आप फी एकड़ ले लेते हैं और उसका मैं जानना चाहूँगा कि आजकल इसका रेट क्या चल रहा है? आइडियली जो है वो 10,000 से 15,000 kg तक जो है, यानी 10 से 15 टन तक ये फ्रूट जो है ये आप ले सकते हैं। इससे 1500 रुपये फ़ी kg जो है ये ऑफ़र हर वक्त रहती है कि आप 1500 रुपये फ़ी kg दें, क्योंकि पाकिस्तान में इनिशियल स्टेज पे है। जो बंदा इसको इनिशियल स्टेज पे बेचेगा वो ज़ाहिर है जल्दी कमाएगा, फिर ये डेफिनेटली ये कम होता जाएगा, लेकिन अब इस टाइम जो है वो 2000 के करीब जो है वो मुख्तलिफ मॉल्स में ये बिक रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर 10 से 15 टन इसकी फी एकड़ प्रोडक्शन आती है तो ये तो करोड़ों में जा रहा है। जी एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि हमारे करीबी मुल्क है
वहाँ पे इस टाइम पाकिस्तानी 500 रुपये का किलो है। ठीक है। वो बता रहे हैं कि 50 लाख वहाँ पे भी वो एकड़ में से अर्न कर रहे हैं। ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है इसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ का हामिल होना। दूसरी इसकी ना एंटी एजिंग। ओके। हाँ, यानी झुर्रियाँ पड़ना, ख़ासकर ख़वातीन जो हैं उनकी जल्दी झुर्रियाँ पड़ना, ये जो ज़्यादा खाते रहते हैं उनकी एंटी एजिंग का फैक्टर है। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। ठीक है। ये बड़ी इसकी दुनिया में इतना महंगा होता है तो इसकी कुछ रीज़न हैं। वो रीज़न्स ये हैं कि ये न्यूट्रिशनली और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बेहतरीन। ड्रैगन फ्रूट को उगाने के हवाले से हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देते हैं? आज से 10 साल बाद आपको ये फ्रूट जो है, इसकी किस्में, कई सारी किस्में हर स्टोर पे, हर फ्रूट वाले के पास मिलेंगी। जी। उसकी कई वजूहात हैं। उसकी सबसे बड़ी वजूहात है कि इनकी शेल्फ़ लाइफ, जी। इसका बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन, इसका बहुत अच्छे जायके, रंग बिरंगे जायके, और इसकी जो कीमत है, जो इसकी जो जैसे कहते हैं ना कि रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है। थोड़ी ज़मीन पे अच्छी आमदन जो है वो इसका फ्यूचर वो बहुत रोशन है इसका। ठीक है। लिहाजा ज़मींदारों को बिल्कुल आना चाहिए इस तरफ, क्योंकि पूरी दुनिया में आप किसी भी दुनिया के ममालिक में चले जाएँ, ख़ासकर जो मुल्क अमीर मुल्क है वहाँ ये हर जगह से आया होता है, चाइना से, वियतनाम से, अपना फ़िलिपाइन से। तो वो क्यों मंगाते हैं? वो इसलिए मंगाते हैं कि इसकी ये जहाँ पड़ा हो, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पड़ा है, तो जो भी देखेगा उसकी नज़र जाती है कि ये क्या चीज़ है, बड़ा खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे कोई खिलौना है। जी बिल्कुल। तो ये इसकी जो आउटलुक है, फिर इसका जो अरोमा है, जो इसका जायका है, वो बहुत प्यारा है। तो ये मुमकिन नहीं है कि ये इस मुल्क में नहीं आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। मुझे ज्वाइन किया है अमीर मुआविया साहब ने, जो कि पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर हैं और एग्रीकल्चर बिजनेस आइडियाज़ पे काम करते हैं। अमीर मुआविया भी थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। हमारे यहाँ अक्सर किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाई वैल्यू फ्रूट वो उगा तो लेते हैं मगर उनको बेचना नहीं आता, उसको मार्केट करना नहीं आता। किस तरह से हमारे किसानों को आप गाइड करते हैं कि वो हाई वैल्यू फ्रूट को किस तरह से मार्केट कर सकते हैं? जी फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया और आज ख़ासतौर पे ड्रैगन फ्रूट पे आपने बात की है हमसे। और ड्रैगन फ्रूट की जो फार्मिंग है पाकिस्तान में, ये अभी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से हो रही है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है बहुत कम। और जो कम होती है फसल, वो इंशाल्लाह उससे पैसे आप ज़्यादा कमाएंगे और आगे जाके वो आपको पैसा ज़्यादा देगी और लोग ज़्यादा करेंगे। अच्छा, आपने बात की कि लोग इस पे बिजनेस करेंगे, इसको किस तरह मार्केट इसकी करें। जी। जो फार्मर लगाते हैं किसी भी फसल को, उनको चाहिए कि वो उस बंदे के साथ टच रहें जिस बंदे से उन्होंने ली है। जब उस बंदे के साथ वो टच होंगे और बंदों के साथ भी वो टच हो जाएंगे, जितने भी फार्मर लगाएंगे फसल, वो एक सर्कल बन जाएगा। अब सारे जब इकट्ठे होंगे तो फिर मार्केट में उनको एक तो सेमिनार टाइप उनको करना चाहिए, अपने गार्डन में वो बुलाएं, सेमिनार करें, आगाही प्रोग्राम दें, मेला मुनक्कद करें, बच्चों को बुलाएं, उनकी फैमिलीज़ को, पहले अपने दोस्तों को बुलाएं, उनको टेस्ट करवाएं फ्रूट का, उनको मिल्क शेक इसका दें। तो इसी तरह जब वो उसकी मार्केट करेंगे, ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही खूबसूरत फ्रूट है, इसको देखते ही दिल खुश हो जाता है, एक फूल की तरह फ्रूट है। इसमें कशिश इतनी है, इसके कलर हैं 2-3 कलर हैं, अंदर से वाइट भी है और बाहर से रेड है, येलो भी है। ये 3 किस्म का ज़्यादातर जो है ना फ्रूट है, जो इसको देखता है वो उसका दीवाना हो जाता है। अब इसका जब मिल्क शेक आप बनाएंगे, आप किसी जगह एक काउंटर लगवाते हैं मिल्क शेक का, और जब आप कोशिश करें कि उसकी थोड़ी सी पेमेंट रख लें, सस्ता वो दें, एक गिलास जो है वो सस्ता कर लें, आप 200 रुपए का गिलास दें स्टार्ट में, लोगों इसके आदी करें लोगों को। जो इसका एक बार मिल्क शेक पिएगा ना, वो बार बार आएगा, क्योंकि इसकी एक खूबसूरती है। कोई भी आपने ऐसा फ्रूट नहीं देखा होगा, स्ट्रॉबेरी है, लेकिन स्ट्रॉबेरी और इसके कलर में बड़ा फ़र्क है। इसका फ़र्क ये है कि इसकी जो शाइनिंग है ना गिलास में, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैंने खुद इस्तेमाल किया है। आप जब इसको पीते हैं आपको बड़ा फ़ायदा होता है। जो इसको पिएगा उसको फ़ायदा होगा, वो बार बार लेगा। चाइना वालों ने पाकिस्तान में फार्मिंग की है। इसके अलावा पाकिस्तान में और वैरायटियाँ भी मौजूद हैं, चाइनीज़ वैरायटियाँ भी मौजूद हैं। आज आप जिस जगह पे आए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ हैं।
तवक्को से ज़्यादा वैरायटियाँ हैं। और इससे बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, हमारी बहनें कर सकती हैं बिज़नेस। वो कैसे करेंगी, शहरों में नहीं, चलो गांव में छत के ऊपर बड़ी जगह होती है, शहरों में भी अगर मीठा पानी आपके पास है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गमलों में मिट्टी लें, उसके अंदर इसकी कटिंग लगा दें। एक कटिंग आप लगाते हैं, 1 साल बाद वो फ्रूट देती है। ठीक है। सिर्फ फ्रूट नहीं देती, फ्रूट के साथ ही वो आपको पौधे भी देती है। एक पौधा लगाया है आपने, वो 7-8 पौधे दे रहे हैं आपको। और उस पर आप चलो पहले साल में आप कर लें कि 2-3 उस पर या 4 दाने आ जाएंगे। और एक दाना बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त रहते हैं उनको पता है कि ये डॉलरों में है, ये नहीं है कि ये कोई 50-60 रुपए का किलो है। इस वक्त पाकिस्तान में 1500, 2000, 2500 रुपए में मिलता मुश्किल से है। बड़े जो स्टोर हैं उनके ऊपर ये मौजूद है। लेकिन जब आपके घरों में होगा, आप खुद इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को उसका तारफ होगा। पहले कोशिश करे किसान, जब उसके पास पहला साल है ना, उसके पास फ्रूट आता है, वो टेस्ट करवाए जी। वो पौधे गिफ्ट करे। जब वो मेला मुनक्कद करे, एक फ्रूट चंद पौधे गिफ्ट करे, लोगों को पता चले कि ये क्या चीज़ है, लोग घरों में लगाएंगे, फिर लोगों को पता चलेगा। जब ये फैलेगा, इसकी मार्केट बनेगी, फिर लोग आपसे एकड़ों के एकड़ लेंगे। और फिर इसको मार्केट में, मंडियों में रखवाए, सैंपल के तौर पे आप थोड़ा सा रखवा दें। और जब मार्केट, आपको पता है मंडी में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और वो देखेंगे, वो लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा, फिर उनको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। आजकल तो आपको पता ऑनलाइन मार्केटिंग का दौर है, किस तरह से हमारा किसान जो है वो इसको डायरेक्ट मंडी में बेचने की बजाय इसको अगर ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आए, तो आप उसके हवाले से क्या कहते हैं? ये जो ड्रैगन फ्रूट है, इसको आप फेसबुक पेज पे, आप इसको टिकटॉक पे अगर सर्च करें तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको थोड़ा बहुत सेल करते हैं, लेकिन बड़े महंगा सेल करते हैं। लोगों को इसका समझ नहीं आ रही कि इसका रेट पाकिस्तान में क्या रखा जाए। लोग 2500-3000 में किलो भी ले लेते हैं, लेकिन लोगों को इतना पता नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आप इसके ऊपर अपनी, अगर आपके पास आपने लगा लिया है छतों पे, तो इसके ऊपर आप छोटी छोटी वीडियो बनाएं और लोगों को बताएं। लोग आपसे रब्ता करेंगे, लोग आपसे खरीदेंगे। तो ये आसान तरीक़ाकार है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। बेहतरीन। अच्छा, इसकी नर्सरी कहाँ अवेलेबल है और इसका एक पौधा कितने में दस्तयाब है? ये एक ऐसा पौधा है जिसका पौधा, मैं तो कहता हूँ कि ख़राब ही नहीं होता। कोई भी हम पौधा लगाते हैं, उसके साथ मिट्टी होती है, जड़ें होती हैं, वहाँ से एक जगह से खड्डा मार के उसको निकाला जाता है और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, तो उसके कई चांस होते हैं कि ये डेड हो जाएगा। और ये वाहिद पौधा है जो डेड नहीं होता। इसको आपने खींच लेना होता है। इसके साथ अगर जड़ थोड़ी बहुत है, कोई मसला ही नहीं है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसकी तो कटिंग से भी ग्रो होता है और 99% ये ग्रो होता है। ये वाहिद पौधा है, जब आपको लगता है कि कोई मौसम है या बारिश आ गई है ज़्यादा, किसी जगह ज़्यादा पानी आ गया, आप पानी नहीं निकाल सकते, तो इस पौधे को आप वहाँ से उखाड़ लें और इसको किसी सेफ जगह पे रख दें। 5-7 दिन बाद किसी और जगह पे लगा दें। चाहे बड़ा पौधा है, फ्रूट नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है। तो इस पौधे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्दियों में थोड़ा बहुत, जब ज़्यादा सर्दी होती है, कुछ थोड़ा बहुत मसला बने तो बने। मैं तो यही कहता हूँ कि इसको कोई मसला नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद इसकी फार्मिंग मैंने की हुई है। और माशाल्लाह यहाँ पे आप देखें, ये पाकिस्तान में कई जगह पे आपने शायद देखा भी 1.5, 2 एकड़ तक लग चुका है। जी जी। और ये जब तक ये कई 100 एकड़ों में होगा, तब तक तो काफ़ी टाइम लगेगा और तब तक ये लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। अभी 1 कनाल से स्टार्ट करें, 1 एकड़ से स्टार्ट करें, तो ये ज़बरदस्त चीज़ है और इसको लगाना चाहिए। और 2 तरह का पैसा भी कमाएं। किसान, जो पहले किसान आएंगे वो मुनाफा ज़्यादा कमाएंगे। वो सिर्फ फ्रूट से नहीं, वो कटिंग भी देंगे आगे। कटिंग ज़्यादा महंगी है और कटिंग जो है इसका रेट हो रहा है 500 रुपये से स्टार्ट, तकरीबन 500 रुपये जो है ना, वो 10-12 इंच की कटिंग होती है, पौधा होता है। अच्छा, इसकी नर्सरी का जो पौधा है वो बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है और किस तरीके से बनाया हुआ पौधा जो है वो जल्दी फल देता है? 2 तरीके कार हैं जो ज़्यादा चल रहे हैं। एक तो इसकी कटिंग, जब 1 साल का पौधा हो जाता है तो ये कई शाखें छोड़ता है। जो ये शाख छोड़ता है कटिंग, उसको जहाँ से वो छोड़ता है, ग्रो होती है, वहाँ से कटिंग कर लेनी है और उसको लगा देना है। दूसरा है, इसकी ग्राफ्टिंग भी हो रही है। थोड़ डंडा, बिल्कुल इसी तरह का एक पौधा होता है थोड़ डंडा, उसके ऊपर इसकी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ग्राफ्टिंग। ओके। इसकी आंखें निकाल के इसके ऊपर, उससे ये है कि आपका फ्रूट ज़्यादा आएगा। जो वैसे लगाते हैं कटिंग, उस पर टाइम लगता है, लेकिन जब ये ग्राफ्टिंग होगा थोड़ डंडे पे, तो उस पर इसकी आंखें निकालनी है, आंखें निकाल के वहाँ पे लगानी है, वो ज़रा जल्दी फ्रूट पे आता है। तो ये 2 तरीक़ेकार इसके हैं। बेहतरीन। अगर हम ड्रैगन फ्रूट को घरों में उगाना चाहें तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? अगर आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है दीवारों के साथ, तो फिर आपने क्या करना है कि आपके घर में, आपको पैसे नहीं लगाने, आपके घर में बड़ी बोतल कोई पड़ी हैं, उनको काटें,
खूबसूरत डिज़ाइन दें, उनके अंदर मिट्टी डालें, थोड़ा गोबर डाल दें, उनके अंदर लगाएं। बाल्टियाँ पड़ी हैं, टायर पड़े हैं, वो आप लगाएं, उनको खूबसूरती दें, उसके अंदर ये लगाएं। तो ये ज़बरदस्त तरीक़ेकार है। इनको पानी बहुत कम देना होता है। ये बिल्कुल ऐसा पौधा है, इसको सहराई पौधा कहा जाता है। बाल्टी में एक दिन पानी देना है, एक हफ्ते के बाद दूसरा पानी दें, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास जितनी भी ये कबाड़ समझ लें, प्लास्टिक की बाल्टियाँ पड़ी हैं या कोई आपके पास वेस्ट मटेरियल वेस्ट पड़ी हैं, उसके अंदर ये लगाएं, तो ये हो जाता है। अगर आपके पास एक कनाल है, उसमें कोई और पौधे लगाएं, कोई सब्जी लगाइए, साइड पे अगर आप ये लगाते हैं तो ये आपको प्रॉफिट तो दे ही रहा है और बाढ़ का काम भी करेगा। फ्रूट देखें ना, 3 फायदे हो गए। बाढ़, इस वक्त फ्रूट सेल करें, इसके पौधे सेल करें। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन के हवाले से आपको मुकम्मल आगाही दी गई। अभी हमारे किसानों को चाहिए कि वो ड्रैगन फ्रूट की कल्टीवेशन में आए। इससे ना सिर्फ वो अपने लिए बल्कि मुल्क के लिए भी बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।